भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की अस्थि पूना दापोरी से छत्तीसगढ़ सार्वजनिक दर्शन पे आ रही है और यह छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में दर्शन हेतु रखी जाएगी। 3 मार्च को रायपुर NIT के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सार्वजनिक दर्शन हेतु अस्थियां रखी जाएगी और इसमें हमारे बौद्ध अरहत, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध विद्वान आएंगे और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के उच्च शिक्षाओं के संबंध में, उनकी आर्थिक नीति के संबंध में, उन्होंने जो भारत गणराज्य के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है, जिसके आधार पर उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई है। और 2017 में जब शिकागो में 1000 साल के कार्यकाल में कौन किस देश का सबसे सर्वमान्य व्यक्ति माना गया, उसमें प्रथम नाम तथागत गौतम बुद्ध का आया, दूसरा अशोक सम्राट का नाम आया, तीसरा महावीर स्वामी का नाम आया और चौथा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम आया। क्योंकि शिक्षा ही उनका एक महत्वपूर्ण विषय था और वो शिक्षा के माध्यम से दुनिया की हर चीज़ को वो जीतना चाहते थे। और यही कारण है कि भारत गणराज्य में जब उन्हें एजुकेशन के ऊपर कोई विशेष सहूलतें नहीं मिली, तब उन्होंने विदेशों के कई राष्ट्रों में जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त किया। तब उन्होंने ये महसूस किया कि विदेशी राष्ट्रों में शिक्षा का क्या महत्व है और भारत गणराज्य के लोग जो शिक्षा प्राप्त यहाँ करते हैं उसमें कितना बड़ा अंतर है। तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ जो एजुकेशन लिया जाता है उसका उतना मान सम्मान नहीं है। उस समय की परिस्थिति बता रहा हूँ मैं, 1927 के पहले की परिस्थिति बता रहा हूँ और आज परिस्थिति बदली हुई है। इसलिए हम बाबा साहेब की जो अस्थियाँ सार्वजनिक दर्शन पे रख रहे हैं और इसके माध्यम से हम जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, हम उन लोगों को एजुकेशन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और उनके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन करने के लिए हम ये अस्थि दर्शन का कार्यक्रम रख रहे हैं। हमारा कार्यक्रम विशुद्ध सामाजिक और धार्मिक है, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसमें शहर के बहुत से संगठन हमारे साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अस्थियां हैं ये बौद्ध परंपरा के अनुरूप इनको रखी जाती है और इनका उद्देश्य उनसे हम उनके किए गए कार्यों के, उनके जीवन में किए गए कार्यों को प्रेरणा के स्वरूप उनको देखते हैं। इसके पीछे किसी भी प्रकार की कोई कर्मकांड की भावनाएं नहीं है। हम उनके जीवन में किए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का ही एक माध्यम है ये अस्थि को लाना। अस्थि लेके जाएंगे इन अस्थियों को दर्शन आपको? ये हम लोग पूरे ज़िले हैं 13 फरवरी से 3 मार्च तक पूरे छत्तीसगढ़ के कवर्धा है, महासमुंद है, भिलाई है, सिमगा है, इस तरह के बड़े जिला मुख्यालय पर हम लोग इनको रखेंगे। लगभग 17 जगह ये अस्थि रखी जाएगी। लोग इनको देखकर इनसे प्रेरणा लेंगे और उनके दैनिक जीवन, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। यही एक उद्देश्य है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जो अस्थियाँ आ रही हैं, इसमें SC, ST, OBC समाज के अन्य जातियों के सभी लोग, सभी संगठनाएं मिलजुल कर एक साथ उत्साह से बाबा साहेब के प्रति अपना जो आदर है वो व्यक्त करने वाले हैं अस्थि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से। चलो ना उनको बुलावा लगा दो। देखिए, भारतीय संविधान के रचयिता, इस देश के दबे कुचले पिछड़े गरीबों के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने लाखों लोगों की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उनकी जो दिव्य अस्थि है मुंबई से सीधे वो छत्तीसगढ़ आ रही है। 16 जिला ब्लॉकों में उनके दर्शन के लिए लाया जाएगा। 3 मार्च को राजधानी के साइंस कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में दिव्य दर्शन हेतु रखा जाएगा और इस कार्य को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का वातावरण निर्मित है और बाबा साहेब को चाहने वाले, अम्बेडकर अनुयायी
हजारों की संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे और उनके दिव्य दर्शन करके उनके जीवन काल से हमेशा ही हम सब लोग उनके प्रेरणा लेते हैं। बाबा साहेब को किसी जाति धर्म में बांधा नहीं जा सकता। वो पहले हमेशा कहते थे कि मैं सबसे पहले भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। तो ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। बाबा साहेब का दिव्य अस्थि 3 मार्च को आएगा, हम सब लोग वहाँ पर शामिल होंगे। हमारे साथ यहाँ पर बौद्ध समाज के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बी एस जागृत साहब और पूरे उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले सब पहुँचे हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उस कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। धन्यवाद। वहाँ 2 तारीख को भिलाई में पहुँचेंगे 2 मार्च को, और 2 मार्च को रात्रि में ही